जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया था और आपके आंसर की भी है वो जारी हो चुकी थी। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। तो रिजल्ट को लेकर आपकी एक न्यू अपडेट आ चुकी है कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और ऑल शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल कैंडिडेट का आपका डाटा जारी हो चुका है। जो सेफ जोन है, जिनकी कट ऑफ है वो आपको बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कितनी जोन है वो उनकी कट ऑफ आपको कम देखने मिलने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल जोन की कट ऑफ की लिस्ट आपके आउट हो चुकी है। तो ये सारे डाउट इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी। टोटल जो वैकेंसी थी वो 32,438 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 13,957 वैकेंसी थी, ओबीसी की 9,153 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस की 3,100 वैकेंसी थी, एससी की 4,699 और एसटी की 2,474 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। जिसके अंदर बात करूं सबसे पहले कि आपका एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया गया था। तो एग्जाम है वो 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसके आंसर की है वो 17 फरवरी को जारी कर दी गई थी। बात करूं रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी। काफी बच्चों का डाउट था कि सर रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला। तो रिजल्ट है वो लगभग लगभग है वो आपके 20 या 22 अप्रैल 20 या 22 अप्रैल 22 अप्रैल 22 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 20 या 22 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल जो पोस्ट है वो 32,438 पोस्ट है, जिसके अंदर सी डब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो 32,438 में से 14,828 यहाँ पर टोटल है इनकी पोस्ट है। जिसके अंदर यहाँ पर बताऊं बात करूं कि फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। तो ये तो आपकी एक्स सर्विसमैन और सी डब्ल्यू की वैकेंसी बची वैकेंसी कितनी है 17,610 है। इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो 1,08,00,000 कैंडिडेटों ने यहाँ फॉर्म अप्लाई किया था। प्रेजेंट है वो आपके 35 लाख कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे और सीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन में 4,90,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया था। फिजिकल के लिए 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि जो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा। तो आपको भी पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है। एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। यहाँ पर बात करूं क्वालिफाई मार्क्स की, तो यूआर के अंदर 40%, ओबीसी के अंदर 30%, एससी के अंदर 30% और एसटी के अंदर 25% मार्क्स हैं। तो आप कैंडिडेट यहाँ पर सेफ हो। ये नहीं है कि आपके इतने मार्क्स आ गए तो आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाओगे, नहीं, आप क्वालिफाई हो यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट है उनके अंदर कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो हार्डशिप के अंदर मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 18 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो हार्डशिप के अंदर 14 दिसंबर की सेकंड, 4 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 27 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट, 8 दिसंबर की सेकंड और थर्ड, 3 दिसंबर की सेकंड, 10 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 9 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 19 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट और 11 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। उसके बाद में 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 14 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 8 जनवरी की थर्ड शिफ्ट, 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 19 दिसंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट। उसके अलावा आपकी 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 4 फरवरी की सेकंड, 12 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 5 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट, 9 जनवरी की फर्स्ट, 2 दिसंबर की फर्स्ट, 29 दिसंबर की थर्ड, 15 दिसंबर की सेकंड, 30 दिसंबर की थर्ड और 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है।
उसके बाद में 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट और 4 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 17 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट की। तो मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की सेकंड हो गई, 3 दिसंबर की सेकंड हो गई, 2 दिसंबर की थर्ड हो गई, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड हो गई, 22 दिसंबर की सेकंड थर्ड फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 9 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 9 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 22 दिसंबर की थर्ड हो गई और 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपकी सटीक कट ऑफ यहाँ पर है क्या रहने वाली है, ऑल जोन की यहाँ पर कट ऑफ की मैं बातें करने वाला हूं। तो सबसे पहले जोन की बात करूं, अजमेर जोन। अजमेर जोन के अंदर 56 से 58 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं यूआर कैटेगरी से। ओबीसी की 53 से 55, ईडब्ल्यूएस की 50 से 52, एससी की 46 से 48 और एसटी की 40 से 41 के आसपास है। उसके बाद में बात करूं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 53 और एसटी की 50 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52 और एसटी की 48 के आसपास है। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास है। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 47 और एसटी की 43 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की आपकी 48 और एसटी की आपकी 42 के आसपास है। उसके बाद में अगले जोन की बात करूं तो पटना जोन। पटना जोन के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 51 और एसटी की आपकी 45 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की आपकी 52 और एसटी की 48 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 54, एस ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 46 और एसटी की 42 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की आपकी 58, एचसी की 51 और एसटी की 45 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर यूआर की 59, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की आपकी 53, एससी की 47 और एसटी की 42 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 52 और एसटी की 47 के आसपास। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 51 और एसटी की 46 के आसपास। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ पे रहने वाले। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी आपकी शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, आपका जोन कौन सा आपका यहाँ पर जोन है और कितने आपके यहाँ पर मार्क्स से बन रहे हैं। तो इसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।